रब्बे जुल जलाल फरमाते ने ए बुरा होएगा उहदे वास्ते बोझ उठाना, ए भार चुकना बड़ा औखा होएगा। जरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह फरमाते ने यतखाफतून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा। अल्लाह फरमाते ने बंदा कहेगा कि मैं तो 10 दिन ही बस दुनिया के अंदर रहा वां, बगावतां दा वजन चुकना बड़ा औखा है सोने वीरो, गुनाहां दा वजन चुकना बड़ा औखा है। नेकियां करते रहो, नेकियां दे अंदर तसलसल रखो, गुनाहां तो नफरत करया करो, नेकियां दा शौक रखया करो। अल्लाह सानू नेकी दा जज्बा अता फरमाए। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्त बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिन्हें साडे जिक्र तो इराज किया, नमाज तो मुंह मोड़िया या कुरान की तिलावत तो कुरान तो मुंह मोड़िया, साडी याद दहानी तो मुंह मोड़िया, असी दुनिया की मईशत भी ओदी तंग कर देने आ, क़यामत वाले दिन ओनू अन्ना करके उठावांगे। ओ बंदा कहेगा दुनिया के अंदर ते मैं वेखण वाला, अल्लाह दुनिया के अंदर ते मैनू सारा कोई दिता है। अल्लाह फरमानगे दुनिया के अंदर तू मैनू भुला दिता सी, अज मैं तेनू भुला दिता है। ऐ जे फर्क पैन वाला दिन, बंदा आंदा मैनू केड़ा फर्क पैंदा है, बंदा आंदा कि मैं रब नू याद नहीं करता, रब दी इबादत नहीं करता, ते केड़ा फर्क पैंदा है। अल्लाह फरमांदे ने फर्क वाला दिन नहीं आया, क़यामत वाले दिन आएगा। जिवें तू दुनिया दे अंदर मैनू भुलाई रखिया, मेरी इबादत नहीं करता सी, नमाज नहीं पढ़ता सी, इंज मैं तेनू भी भुला देंगा, क़यामत वाले दिन तेनू भी भुला दिता जाएगा। आओ ना सोने वीरो आमना दिलाल जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जेड़े बागी होणगे ना फरमान होणगे, हद तो ज्यादा तजावज करन वाले, गुनाहां दे उत्ते डट जाण वाले, उन्हां नूं सिर दे बल चलाएगा, पुठिया करके उन्होंने चलाएगा। सहाबा कहन लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बंदा सिर दे बल भी चल सकता है? सोने नबी ने फरमाया जेड़ा रब पैरां दे नाल चलदा है, जिन्हें पैर दिते ने और रब चाहे ते सिर दे बल भी चला सकता है, यानी पुठा करके चलाएगा, मुद्दियां कर देगा। ये ओ बंदे ने जड़े आंदे ने केड़ा फर्क पैंदा है, मैनू केड़ा फर्क पैंदा है, मैनू कादा भार है, मैनू कोई भार नहीं, मेरे को सारा कुछ ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, माल का गलत इस्तेमाल करता है, जवानी का गलत इस्तेमाल करता है, बगावत करता है, कादा भार है। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, आमिना दिलाल जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ओनू पुठिया करके चलाएगा। ये ओ बंदा जेड़ा हक नहीं मनदा ते हक नू छुपांदा, हक मनदा भी नहीं ते हक नू छुपांदा भी है। अल्लाह रसूल की गल आ जाए ओनू तस्लीम भी नहीं करता, अगर मन भी लवे ते फिर छुपा के रखदा है, उनका इजहार नहीं करता, किते लोग ना नाराज हो जान। इंदे तो मुराद उलमा भी ने, मौलवी भी ने, जेड़े हक नहीं सुनाते, सीधी गल नहीं करते, मिंबरे रसूल ते चढ़ के बाबियां दियां गल्लां सुनाणगे, सज्जे खब्बे दियां गल्लां सुनाणगे, कुरान की गल नहीं करनगे, हदीस की गल नहीं करनगे। जिथों वेलां आंदियां ने, पैसे आंदे ने, माल लभदा है, मिठा मिठा दीन सुनाण की कोशिश करते ने। आमिना दे लाल ने फरमाया
ਇਹ लोग ਜਿਹੜੇ हक छुपाने वाले ने इन्हां नूं पुठियां करके जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। आमीना दिलाल जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे नूं 10 बंदियां दी जिम्मेदारी मिली है, लंबी चौड़ी जिम्मेदारी नहीं, पिंड दा चौधरी नहीं, पिंड दा चेयरमैन नहीं, या MPA MNA या एक थाने दा जड़ा सरबरा SHO नहीं, ऐ किसी वजीर दी गल नहीं, सिर्फ 10 बंदियां दी जिम्मेदारी जेड़े बंदे नूं मिली है। आमीना दे लाल दा फरमान है, फरमाया क़यामत वाले दिन उनके हाथ इंज पिछे बन्ने होणगे, इंज धोण दे पिछे उनके हाथ बन्ने होणगे। ऐसे हालत अंदर उन्होंने पेश किया जाएगा अल्लाह की अदालत अंदर। जे ते इंसाफ करता रहा होगा अपने मातहत लोगों के अंदर, जेड़े 10 बंदे ने उनके मातहत ने, उन्होंने नाल जे ते अदल करता रहा होगा, उन्होंने नाल अच्छा सलूक करता रहा होगा, तो उनके हाथ खोल दिते जाएंगे और इनू जन्नत का मेहमान बना दिता जाएगा। जे ये बंदा जुल्म करता होगा, ना इंसाफी करता होगा, फरमाया इनके हाथ इंज ही बन्ने होणगे, इनू पुठियां करके जहन्नम का ईंधन बना दिता जाएगा। असी बड़ा फखर महसूस करने हैं कि वह लभ गया, बड़ा फखर महसूस करने हैं। यह कोई वजारत या कोई ओहदा रिफ्रेशमेंट नहीं, ये कोई सौखा काम नहीं, मौजा करने वाला काम नहीं। वजीर का माना की है? वजीर का माना बोझ। विजरा यौमल क़यामती विजरा, खुतबे दी जड़ियां आयतां ने उन्हां दे अंदर भी यह अल्फाज ने विजरा, कि क़यामत वाले दिन वो बोझ उठाणगे ते बोझ उठाना बड़ा औखा होएगा। नाफरमानियां दा बोझ, बगावतां दा बोझ, ये उठाना बड़ा औखा होएगा। वजीर का माना बोझ, ते वजीर आजम सब तो ज्यादा बोझ उठाने वाला, वजीर आला सूबे का बोझ उठाने वाली, वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाने वाला। यह कोई छोटा काम नहीं। SHO जड़ा वो एक थाने का, एक अपने इलाके का बोझ उठाने वाला। जे कोई चेयरमैन है वो अपने पिंड का बोझ उठाने वाला, अपनी UC का बोझ उठाने वाला। जे कोई सरबराह, कोई प्रिंसिपल है स्कूल का, कॉलेज का, वो अपने कॉलेज स्कूल का बोझ उठाने वाला। ये सौखा काम नहीं। जेड़े औलिया अल्लाह नेकोकार मुहद्दिसीन, जेड़े बड़े बड़े इमाम गुजरे ने, सहाबा दी ते गल ही बड़ी है, उन्हां दियां ते मिसालां ही क्या ने। उन्होंने ते कदी ओहदे अल वेख्या भी नहीं सी, उन्होंने ते ओहदा मिलदा ते रोंदे सन। एवें नहीं सैयदना फरूक आजम रात नूं 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान सी, सारी दुनिया सुत्ती होंदी सी, सैयदना फरूक आजम गलियां दे चक्कर लगांदे सन, क्योंकि उन्होंने वजन महसूस किया सी कि सारी जिन्नी भी राया है, जिन्ने भी लोग ने, इन्हां दा मेरे उत्ते बोझ है, कोई रात को भुखा ना सो जाए। औलिया अल्लाह नेकोकार लोग सन, जेड़े ओहदे नहीं लेंदे सन, भजदे सन, ओहदे उन्हां दे पिछे पिछे, वो अगे अगे, लेकिन हक नूं छुपाया नहीं। इत्थे छोटी छोटी गल ते हक नूं छुपांदे ने, गलत गल्लां करके ओहदा लैण दी कोशिश करते हैं। किड्डी सियासत की लड़ाई है मोहतरम भाईओ, बहुत बड़ा वजन है। यह बगावत है, नाफरमानियां, क़यामत वाले दिन बड़ा औखा होएगा ये वजन उठाना। जिहड़ा अदलो इंसाफ करने वाला होएगा उन्होंने अल्लाह ताला नूर के मिंबर अता करेगा, अल्लाह उन्होंने जन्नत की मेहमानी अता करेगा। ते जिहड़ा अदलो इंसाफ नहीं करता, बगावत करता, अपनी राया दे उत्ते जुल्म करता, क़यामत वाले दिन वजन उठाना बड़ा औखा होएगा। सोने नबी ने फरमाया उन्होंने पुठिया करके जहन्नम का ईंधन बना दिता जाएगा।